नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको विशेष रूप से जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और लोगों को शेयर भी कर दें। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। उसके बाद अपने क्लास की बातें हम लोग करेंगे। तो पुडुचेरी को जो है लगातार देखा जाए तो 1987 से जो है लगातार मांग की जा रही है एक पूर्ण राज्य की। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और मोदी जी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सूरत दुनिया का 14वां सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर बन चुका है और आने वाले समय में सूरत में हीरे के आकार का एक मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 1000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है 2014 में मोदी जी के बनने के बाद। रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन की मेट्रो की जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें 1000 किलोमीटर पूरा किया जाएगा और 7 शहरों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। बात करें तो राफेल की, तो राफेल जो कि अत्याधुनिक विमान है उसको गणतंत्र दिवस की परेड पे मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। तो इस बार पहली बार जो है इसका प्रदर्शनी देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस पर। मैं बात करूं तो चीन की जीडीपी में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। कोरोना काल में भी आंकड़े भी जो है अच्छे बताए जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राम मंदिर के निर्माण में 2 दिन में 100 करोड़ का दान आया है। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो फटाफट जानते हैं आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 से 6 सवाल होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पर एज ए करंट अफेयर्स पर एवरी डे डिस्कशन किए जाते हैं विस्तार से। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैं प्रत्येक सेशन में आपको बता रहा हूँ और विस्तार से बता रहा हूँ, ताकि इस तरह का सवाल आने पर आप इसको मिस ना करो और अपना 100% दे के आओ। क्योंकि लगातार रेलवे की एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है, तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल। आज ही के दिन वर्ष 2015 में राजनीतिक विचारक और लेखक रजनी कोठारी का निधन हो गया। आज ही के दिन वर्ष 1996 में कांग्रेस पार्टी ने भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का चयन किया। आज ही के दिन वर्ष 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूएन के शहर अदन को जीत लिया। आज ही के दिन वर्ष 1883 में उत्तरी सागर में जर्मन स्टीमर सिम्ब्रिया ब्रिटिश स्टीमर सुल्तान से टकराकर डूब गया, जिससे करीब 350 लोगों की मौत हो गई। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब, जिनके मैंने विस्तार से बताया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आने वाले समय में है। तो इसको ज़रूर देखें। उससे आगे बढ़े तो मैं कुछ जानकारी दे दूँ कि जीटी रोड का निर्माण किसने किया था। शेरशाह सूरी ने। सती प्रथा को किसने खत्म किया था। तो राजा राम मोहन राय ने। उसी तरह से बहुत कुछ जानकारियाँ आपको देने को है। स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है। तो जनवरी 12 को मनाई जाती है। 10 जनवरी को क्या मनाई गई। तो राष्ट्रीय इंटरनेशनल हिंदी डे मनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाई गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र राफेल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर पहली बार गर्जन कर अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करेगा। 42 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान परेड के दिन फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे और सुखोई लड़ाकू विमान भी अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करेगा। इसमें अपाचे व चिनूक की भी अपनी ताकत और जौहर दिखाएंगे। वर्टिकल चार्ली मुद्रा में परेड व फ्लाई पास्ट का समापन राफेल करेगा। गणतंत्र दिवस पर 2 राफेल राजपथ पर अपनी जौहर भी दिखाएंगे। तो राफेल जो कि रूस से लिया गया है, एक अत्याधुनिक विमान है अभी तक का देश का। तो मार्चिंग दस्ते में जो है मार्चिंग नहीं, गर्जन दिखाया जाएगा और ये आकर्षण का केंद्र रहेगा। बात करें तो वायु सेना के मार्चिंग दस्ते में 100 वायु योद्धा भी रहेंगे, जिसमें 4 अधिकारी रहेंगे। परिवहन विमान की बात की जाए तो
7 ग्लोबल मास्टर तथा C180J हर्क्यूलिस भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर्स को जानते हैं। महान शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो मैं बात करूं तो उनको 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जाने माने अर्थशास्त्री हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कनाडा के द्वारा दिया गया है। निशंक के साहित्यिक कार्यों के लिए उनको दिया गया है। यूएसए ने बहरीन और यूएई को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। तो पहली बार जोन बाइडेन के आने की खुशी और नए राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह है इसी को देखते हुए जो है बहरीन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ बहरीन और यूएई को साझेदार के रूप में नामित किया गया है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फटाफट जानते हैं। संदीप अग्रवाल को दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट में TEPC बोलते हैं, टेलीकॉम इसी तरह कुछ है उसका फुल फॉर्म, के परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं DRDO और CRPF की साझेदारी से एक बाइक एम्बुलेंस रक्षिता लॉन्च की गई। बतलाया गया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में CRPF और अपनी सर्च करती है, तो उसमें घायल जवानों को जो है उनको ट्रीटमेंट देने के लिए ये एम्बुलेंस जो है दिया गया है। आपातकाल चिकित्सा जैसे व्यवस्था जो है जवानों को मिले, इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की वर्तमान की बात की जाए तो V नारायणसामी हैं ने पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। तो मैं वर्ष 1987 के बाद से जो है ऐसी अभी तक से 9 प्रस्ताव पारित हो चुके हैं और लगातार मांग की जा रही है कि पूर्ण राज्य पुडुचेरी को दिया जाए और केंद्र को भी भेजा जा चुका है। तो देखते हैं कब इसको पूर्ण राज्य मिलता है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। कोरोना से काफ़ी दिनों से जो है सभी खेल केंद्र जो है स्पोर्ट्स सेंटर बंद थे, लेकिन अब धीरे धीरे खोला जा रहा है और आने वाले समय में इसको विस्तार भी दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, जिससे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी मंच मिलेगी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। सभी खिलाड़ियों को उनके हुनर को, टैलेंट को तराशा जाएगा इससे, यदि ये जो भी उनकी मांग है, जो भी उनका सोच है, ये पूरा हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कब तक इनकी प्रस्ताव जो है पूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली बार ग्रेडेड पेनल्टी की नीति लागू कर दी है देश में। इसमें बतलाया गया है कि खराब निर्माण या फिर डिजाइन में गड़बड़ी से किसी की मौत होती है तो कंपनी को या फिर फर्म को 1 से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है और 3 साल के लिए कंपनी को प्रतिबंध भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सैमसंग के उपाध्यक्ष JY ली को 2.5 साल की कैद की सज़ा मिली है। तो ये कंपनी जो है दक्षिण कोरिया की है और मैं बात करूँ उपाध्यक्ष की तो उनको 2017 में भी एक बार सज़ा मिली थी, लेकिन अपील के बाद उनको 1 साल के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर उनको 2.5 साल की सज़ा मिली है। बताया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यूहे के सहयोगियों को घूस देने का आरोप उन पर लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित किया है, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपया की राशि जो है स्टार्टअप इंडिया के लिए फंड के रूप में दी गई है।
और इसमें बताया गया कि 2016 में इसकी शुरुआत की गई और ये 5वीं वर्षगांठ थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने के द्वारा संबोधन किया गया। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 इसका नाम दिया गया। तो ये 5वां जो है वर्षगांठ था, या 5वीं वर्षगांठ इसकी मनाया जा रहा है। 2016 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल इसे बन रहा है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए कि किस तरह का सवाल जो है अक्सर पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम को खोल कर देख लो, आप चाहे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, हमेशा इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। जल में विटामिन बी और सी घुलनशील होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। वसा यानी फैट्स जिसको बोलते हैं, जिससे साबुन का निर्माण होता है। वसा में विटामिन ई और ए पाया जाता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। तो मैं बात करूं आयोडीन से ग्वाइटर होता है। तो इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़ लें। आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 विटामिन के संश्लेषित होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह का सवाल जो है 1 या 2 मार्क्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। यदि आपके पास नोट्स है या नोट्स भी आप ले सकते हो, और इसको रिवीजन करके एक बार जरूर जाएं, क्योंकि इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं। लगातार प्रत्येक दिन में, प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के द्वारा। तो इसको जरूर पढ़ के जाएं, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं तो फिर आपका मार्क्स कम हो जाएगा, आपकी स्थिति, या फिर आप वहीं रह जाओगे, आप अपनी सीट पक्का नहीं कर पाओगे। आगे देखते हैं सूरीनाम के बारे में, जिसके जो राष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद उनका नाम है, जो हाल ही में 26 जनवरी को एक चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो सूरीनाम का देख सकते हैं, उसका कैपिटल क्या है, पारामारिबो। प्रेसिडेंट देसी बुटेरस, वाइस प्रेसिडेंट अश्विन अधि, करेंसी सूरीनाम डॉलर। Suriname is only one of the northeastern Atlantic coast of South America. गुआना की बात की जाए तो गुआना इज ए कंट्री ऑन द नॉर्दर्न मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। कैपिटल जॉर्ज टाउन। प्रेसिडेंट जो है इरफान अली हैं। प्राइम मिनिस्टर मार्क फिलिप्स हैं। करेंसी गुआनी डॉलर है। तो मैंने ये आपको गुआन और सूरीनाम के बारे में विस्तार से बताया। आई होप इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आज की क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने विस्तार से चर्चा किया और संक्षेप में भी मैंने बताने की कोशिश की। तो आई होप आपसे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाते जाते आप सबसे अलविदा लेता हूँ और थैंक यू। सभा के जाते के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो थैंक यू वेरी मच, और एक बार लाइक भी कर देना सेशन को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।